दादी माँ कहा करती थी कि बेटा थाली और बर्तन मत बजाओ, रोजगार चला जाता है और अकाल पड़ जाता है। 22 मार्च 2020 के बाद पता लगता है कि दादी माँ सच कहा करती थी। इसीलिए कहते हैं हमेशा बड़े और बूढ़ों की बात मान ही लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। सॉरी, मोनाली इनसाइट। अब क्या करें, इसमें गलती हमारी नहीं है। दरअसल में ये चर्चा इतने चर्चा में है कि हमारे दिमाग में भी यही चर्चा चल रही है। आप समझ ही चुके होंगे, जी हाँ, वही चर्चा, हमारे अर्थव्यवस्था के बिगड़े व्यवस्था की, रोजगार का ना होना और उसके चलते अर्थव्यवस्था का बिगड़ना। हालांकि अर्थव्यवस्था के घुटने में दर्द तो पहले से चल ही रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन ने उसे सीधे मुंह के बल जमीन पर पटक दिया। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता का जीवन सुखमय चल रहा है और कुछ लोगों का क्या है, वो तो चिल्लाते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे में मुझे एक बात याद आ रही है, किसी भी मुद्दे को लेकर और किसी भी अच्छी समस्या को लेकर हमारा ये जो मीडिया सेक्टर है, ये जो फड़फड़ाता रहता है, आज वो कहाँ चुप होकर बैठा है, आज वो क्यों नहीं चिल्ला रहा है। अच्छे कामों और नई योजनाओं को चुन चुन के गिनाएंगे हम, लेकिन समस्याओं को दूर से ही दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम पर भी लड़ाएंगे हम। भाई गजब का टैलेंट है, दाद देनी तो बनती है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मत सोचिएगा कि अर्थव्यवस्था का यूं ऊपर से नीचे गिरना, यूं बिगड़ना, मुंह के बल गिरना ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। चाहे जो भी हो, हम तो देश के कल्याण के लिए काम करते हैं। पैसा जरूरी नहीं है, बस देश में भाईचारे के साथ एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल में हमारे कर्ता धर्ता ही गायब हो गए हैं। अब हम अर्थव्यवस्था की इस बिगड़ी अवस्था से आखिरकार कैसे लड़ेंगे? हमारे देशवासियों को साहस देने वाला व्यक्ति ही कोने में शांति से बैठा है और उनके नीचे के मंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था धराशाही हो गई है, पढ़े लिखे लोग भी सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीब को एक वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, ऐसे में भी हमारी मीडिया सुन पड़ी हुई है और -23 के बाद भी हमारी सरकार चुप्पी साधे हुई है। वर्तमान की सरकार और इस सरकार के सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आम जनता के बीच आएं और हमारा उत्साह वर्धन करें, ताकि अर्थव्यवस्था के इस अकाल संकट में हम आम जनता सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें। तो आइए एक नजर डालते हैं आंकड़ों की ओर। -23% फर्स्ट क्वार्टर का आंकड़ा है, जो कि अभी क्वार्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ बचा है। जुलाई 2018 के बाद लगातार हमारी जीडीपी नीचे ही गिरी है। 40 साल बाद आज इतना नेगेटिव गए हैं हम, -23.3%। ये बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सबके सब निगेटिव में हैं। माइनिंग -23.3%, गैस -7%, पब्लिक -10.3%, कंस्ट्रक्शन -50.3%। हालांकि कंस्ट्रक्शन के हालात बुरे होंगे, हमें ये लॉकडाउन के लगते ही पता चल गया था, क्योंकि होटल सारे बंद पड़े थे, कोई भी यात्रा के लिए यात्री नहीं निकल रहे थे। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव बात एक ये है कि अब हम -23 से नीचे नहीं जाएंगे। फाइनेंस एंड रियल एस्टेट -5.3%, इंडस्ट्रीज 38.1%, सर्विसेज -20.6%, मैन्युफैक्चरिंग -39.3%। हालांकि इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग ये तीनों के तीनों नीचे गिरेंगे, ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा रहा जो प्लस में गया है 3.4%, ये सबसे ऊपर गया, बाकी सारे के सारे नीचे ही आ गिरे। एंड होटल -47%। सबसे बुरे हालात कंस्ट्रक्शन और ट्रेड होटल्स के हैं। और इन सारे आंकड़ों को मिला के जो आंकड़ा हमारे सामने आता है वो है -23%। अभी तक मैंने बात की हमारे अर्थव्यवस्था के समस्या की, कि कैसे ये एक विकराल रूप में हमारे बीच खड़ी है। अब चलते हैं इसके समाधान की ओर, कि इकोनॉमी किस किस ढंग से रिकवर होती है और हमारी इकोनॉमी कैसे रिकवर की जा सकती है।
वर्तमान में तो सभी इकोनॉमी धाराशाही हो गई। ये सभी इकोनॉमी के लिए बातें हैं, लेकिन मेनली हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। कोई भी इकोनॉमी धाराशाही हुई तो वो सिर्फ 2 कारणों से धाराशाही हुई। पहला, लॉकडाउन। लॉकडाउन में इसलिए क्योंकि डिमांड नहीं था, ना पैसे का चलन हुआ, ना ही पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था, मार्केट नहीं चला और इकोनॉमी मूव नहीं की। अब लॉकडाउन खुला है, कोई भी इकोनॉमी हो उसे बूस्ट करना है तो वहाँ पैसे का मूवमेंट जितना होगा वो उतना ही तेजी से बूस्ट करेगी। पैसे का चलन कब होगा? जब मार्केट में पैसा रहेगा। 3 महीने का लॉकडाउन था, लोगों की सारी सेविंग खत्म हो गई, लोगों में पैसा नहीं है तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे। मार्केट में 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। डिमांड पोर्शन कंज्यूमर के लिए होता है जो कंज्यूमर कंट्रोल करता है, और सप्लाई पोर्शन को प्रोड्यूसर कंट्रोल करता है। पहले बात करेंगे डिमांड पोर्शन की। अगर मार्केट में डिमांड होगी तभी प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, और अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा ही नहीं। ऐसा करके वो अपना नुकसान नहीं करेगा। डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों में इनकम होगी। लोगों में इनकम कैसे होगी? ऐसे में सिर्फ 2 ही उपाय है, या तो गवर्नमेंट लोगों के हाथ में पैसा दे तब वो खर्च करे, या तो लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम नहीं, और इनकम नहीं तो डिमांड नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में बहुत छोटा सा भाग कंज्यूमर यानी जनता को दिया, बड़ा भाग सप्लाई पोर्शन यानी प्रोड्यूसर और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को दिए। गवर्नमेंट का सोचना था लोग बिजनेस में आएंगे तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आरबीआई ने अपना रेपो रेट घटाया, बैंक लोन कम रेट में देंगे, बिजनेसमैन्स बैंक से पैसा उठाएंगे, तब वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे। कोई भी प्रोड्यूसर क्यों पैसा लगाएगा जब डिमांड ही नहीं रहेगी? लेकिन ये भी आइडिया काम कर सकता है शायद। भारत में एक प्रॉब्लम है लोन फोबिया का, जिसमें लोगों को डर लगता है कि लोन लेंगे तो भरेंगे कैसे। ऐसे में आम जनता लोन लेगी नहीं सिवाय अच्छे खासे बिजनेसमैन्स के। इसलिए इंडियन इकोनॉमी चलन नहीं कर रही है। जब मार्केट में डिमांड जनरेट होगा तभी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा। लेकिन एक बात और, अगर ज़्यादा पैसा दे भी देती है सरकार तो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। इन्फ्लेशन की स्थिति मतलब लोगों में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो सामान ज़्यादा खरीदने लगेंगे। ऐसे में सामान घट जाएगा तो सामान का दाम बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, डिमांड तो करवाना ही करवाना है, और इन्फ्लेशन थोड़ा मोड़ा आएगा तब भी चलेगा ऐसे में। तो यहाँ पर 3 बातें क्लियर होती हैं। पहला, जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा। दूसरा, लोगों में लोन फीमिया की बीमारी है तो सरकार को लोगों को पैसा देकर डिमांड जनरेट करना होगा। और तीसरा, दोनों पक्षों को यानी डिमांड और सप्लाई दोनों को बराबर रखना होगा। एक भी अगर कम ज़्यादा होती है तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी। अब आते हैं इकोनॉमी के रिकवरी पर। मेनली रिकवरी 3-4 शेपों में होती है किसी भी इकोनॉमी की, बाकी होते तो बहुत हैं, वी शेप, जेड शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप, यू शेप। लेकिन यहाँ पर मेनली हम 2-3 की ही बात करेंगे। वी शेप इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी? वी शेप में इकोनॉमी गिरती है, पहले भी गिरी थी, लॉकडाउन में ज़्यादा गिरी। प्रोडक्शन, डिमांड सब ठप पड़ गया। जब लॉकडाउन खुलेगा तो सीधा उठेगी। कई इकोनॉमिस्ट और लोगों का भी दावा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी वी शेप में रिकवर होगी। वी शेप में इकोनॉमी रिकवर तब करेगी जब लॉकडाउन से पहले जितना एम्प्लॉयमेंट था लॉकडाउन के बाद भी उतना ही एम्प्लॉयमेंट रहे। लेकिन भारत में 1.38 करोड़ लोगों के पास जॉब थी जो पहले जॉब किया करते थे। अब वो जॉबलेस हो गए हैं तो रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। यू शेप रिकवरी, इसमें एक बार इकोनॉमी नीचे गिरती है, थोड़ा सा समय लेती है वी शेप के मुकाबले ज़्यादा, और फिर ऊपर उठती है। डब्ल्यू शेप इकोनॉमी, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी गिरी, फिर लॉकडाउन हटा, इकोनॉमी बढ़ी, फिर लॉकडाउन लगेगा तो इकोनॉमी गिरेगी, और फिर लॉकडाउन हटेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। इसमें यू शेप के मुकाबले थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है इकोनॉमी रिकवर होने में। अब जो है वो है एल शेप इकोनॉमी, जो सबसे खतरनाक मानी जाती है। एल शेप इकोनॉमी में जब कोई इकोनॉमी गिरती है उसके बाद उठ ही नहीं पाती है, वो सीधे गिरेगी और आगे बढ़ जाएगी, यानी उठेगी ही नहीं। जैसा कि 2008 में पश्चिमी देशों में जो रिसेशन में गिरे वो आज तक उससे उभर नहीं पाए। इंडिया को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा जिससे इकोनॉमी रिबूट कर सके। पहला, स्टार्टअप की।
इंडियन गवर्नमेंट को स्टार्टअप देना है, लाइक दैट सब्सिडीज टैक्स में कमी, जो कि ऑलरेडी कुछ मामलों में हुआ है। दूसरा, मनी मूवमेंट, मुद्रा का चलन, मनी मूवमेंट को बढ़ाना होगा। तीसरा, डिमांड जनरेशन, डिमांड बढ़ानी होगी। मार्केट में डिमांड कैसे जनरेट हो सके, इसके लिए अच्छी पॉलिसीज की आवश्यकता भी है। चौथा, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लघु उद्योग में तेजी लानी होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। पांचवा, सप्लाई चेन मेंटेन, सप्लाई चेन यानी प्रोड्यूसर को रियायत दी जाए, जो कि काफी हद तक इंडियन गवर्नमेंट ने दी भी है। ये रही अर्थव्यवस्था की समस्या को लेकर मेरे विचार। आपका क्या सोचना और क्या कहना है कि आखिरकार क्या ये समस्या पहले से ही थी या इस लॉकडाउन के चलते आई? क्या अर्थव्यवस्था के इस आने वाले विकराल संकट का आकलन हमें पहले ही हो चुका था या फिर अचानक से ये हमारे सामने आई? और अगर ये समस्या आई तो इसके समाधान आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। Monster.